हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के बारे में कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जो प्री एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और कंसेप्ट भी और ज्यादा अपनी जो वो लर्निंग सीखेंगे इस पे। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। आज का क्लास आपको 11:30 तक मिल जाएगा क्योंकि थोड़ा सा डिले चल रहा है क्लास में। तो बाकी आपका जो क्लास रहता है रीजनिंग का 11 AM पे रहता है और जो मैथ्स का रहता है वो 4 PM पे रहता है। तो इन दोनों टाइम पे आप लोगों को चैनल के साथ जुड़ जाना है। बिल्कुल फ्री क्लासेस है, कोई चार्जेस नहीं है और कंसेप्ट क्लियरिटी है। आप लोगों को 0 टू हाई लेवल के जो बैचेज है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल रही हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको सोल्व करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। देखो, सबसे पहले अपने को दिया कि के एच की बहन है। अब जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी बेसिक वाली, वो देख लें कि मेल फीमेल को किस तरह से डिनोट करने हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, सिबलिंग्स क्या होते हैं, स्पाउस क्या होता है। तो वो सारी चीजें, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ क्या होता है, कजन्स क्या होते हैं, अंकल क्या होते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। अब अपने देखो के एच की बहन है। अब देखो के जो है ना वो कौन है, एच की बहन है। तो के को अपने किस तरह से बनाएंगे, के अब बहन है ना एच की, तो के तो हो जाएगी, के का जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा क्योंकि वो बहन है एच की। तो के बारे में तो अपने को पता है कि के जो है वो एच की बहन है। अब दोनों सेम जनरेशन के हैं, पर एच के बारे में अभी अपने को पता है क्या कि वो भाई है क्या बहन है उसकी, कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि के एच की बहन है। ठीक है, आगे देखो एन एच का पिता है। अब एच और के दोनों तो एक ही पीढ़ी से है और इनका पिता कौन है, एन। तो यहां पे मैं एन बना देता हूं, एच का पिता। ठीक है, तो ये अपना एन बन गया। किसका पिता हो गया, ये एच का पिता हो गया। अगर एच का पिता है तो वो के का भी पिता है, पर एच का जेंडर अभी नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। आगे बोला कि एन का विवाह जे के साथ हुआ है। देखो एन और जे का अगर विवाह हुआ है तो डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे और जे का अपने इधर पे एन के साथ विवाह कर देंगे। अगर एन मेल है तो जे क्या होगा, फीमेल हो जाएगा। आगे देखो एन का केवल एक पुत्री है, एन को केवल एक पुत्री है ना, एन को केवल एक पुत्री है। अब देखो के जो है वो फीमेल है ऑलरेडी, वो पुत्री हो चुकी है। तो अब एच का जेंडर क्या होगा कि एन को केवल एक पुत्री है। इसका मतलब क्या है कि एन को एक ही पुत्री है, तो ये कौन होगा, फिर एन का पुत्र हो जाएगा और के का भाई हो जाएगा। तो उसका जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। आगे देखो एफ जे की बहन है। एफ कौन है, जे की बहन है। जे इधर है अपना, तो इसकी बहन बन जाएगी एफ। अब आगे देखो एफ का विवाह पी के साथ हुआ है, तो एफ का विवाह बना देते हैं अपने पी के साथ डबल लाइन से। और ये अगर फीमेल है तो पी क्या होगा, मेल होगा। एफ जो है वो एस की पुत्री है और एफ किसकी पुत्री है, एस की पुत्री है। तो एस इधर बना देंगे एफ। तो अब एस का जेंडर अपने को नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। ये बोला कि एफ जो है ना एस की पुत्री है, पर एस के बारे में नहीं पता कि एफ की माता है या पिता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये अपने को जेंडर पता नहीं है। तो ये अपना पहला रिलेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि के का संबंध क्या है जे के अपने एन के अकॉर्डिंग, यानी के का संबंध बताना है अपने को एन के अकॉर्डिंग। तो के कौन होगी, पुत्री होगी। और अगर और अपने से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछ लिया जाए कि जो पी है उसका एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। तो अब देखो एस का तो जेंडर नहीं पता, यहां पे लिख देते हैं एक बार, पी का एस से क्या संबंध है। अब ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे देखो एस का तो जेंडर नहीं पता, पर उसने तो पी का पूछा ना, पी क्या हो। अब एस चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से कोई हो, पी तो क्या होगा, इसकी पुत्री, और पुत्री का पति क्या हो गया, दामाद हो गया। अब एस तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पर पी तो एस का क्या होगा, दामाद होगा, क्योंकि ये इसकी पुत्री और पुत्री का पति क्या होगा, दामाद होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। अगर अपने से इस तरह से पूछ लेता कि एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है, तो अपने नहीं बता सकते थे। सीएनडी आता है उसमें, कैन नॉट डिटरमाइन आता है, यानी अपने निर्धारित नहीं कर सकते कि ये माता है या पिता, क्योंकि इसका जेंडर अपने को नहीं पता। ठीक है, इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि एन जे का पी से क्या संबंध है, जे का पी से क्या संबंध है, जे का पी से क्या संबंध है। देखो ये जे की पत्नी है और पत्नी की बहन क्या होती है, सिस्टर इन लॉ। पत्नी की बहन क्या होती है, सिस्टर इन लॉ। तो जे का पी से क्या संबंध है, जे जो वो पी के सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सोल्व करो। आर पिता है टी का। देखो आर जो वो पिता है टी का, तो आर को बना देते हैं पिता टी का। अब टी का तो जेंडर नहीं पता अपने को। टी का एकमात्र पुत्र बी है,
तो टी का एकमात्र पुत्र कौन है? बी है। तो टी का भी एक पुत्र है बी, पर टी का जेंडर तो नहीं पता कौन है। टी का विवाह जी के साथ हुआ है, तो टी और जी का विवाह भी हो गया। यहाँ पे अपने बना देते हैं टी और जी का विवाह। अभी भी जेंडर नहीं पता, विवाह हुआ मतलब ये नहीं है कि टी पति है या पत्नी, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, पर विवाह दोनों का हुआ है, ये चीज अपने को पता है। आगे देखो, जी माता है एम की। अब देखो ये बोलते हैं ना जी माता है, तो जी माता है तो जी का जेंडर अपने को पता लग गया। अगर जी पत्नी है तो टी कौन होगा? फिर पति होगा। और जी किसकी माता है? एम की, तो एम आ जाएगा इधर। आगे क्या बोले? ओ का विवाह एम के साथ हुआ है, और एम का विवाह बना देते हैं, और एम का विवाह हो गया। अब एक चीज आपने नोट की कि यहाँ पे क्या लिखा होता है? टी का एकमात्र पुत्र बी है। अगर एकमात्र पुत्र ही बी है टी का, तो एम कौन होगा? फिर एम तो पुत्री होगी। एकमात्र पुत्र जो है वो बी बन चुका है, तो ये तो पुत्री होगी, और ये क्या होगा? फिर पुत्री का पति होगा, तो इसका जेंडर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बी का आर से क्या संबंध है, बी का आर से क्या संबंध है? बी जो है वो आर का पोता है, डायरेक्ट, ये आपका ग्रैंडसन बोल सकते हो इंग्लिश में। अगर पूछ लिया कि ओ का टी से क्या संबंध है, ओ का टी से क्या संबंध है, तो ओ टी का क्या है? दामाद है। और अपने से पूछ ले अगर कि जी का ओ से क्या संबंध है, तो जी कौन आ जाएगी? सास हो जाएगी ओ की। तो ये आपसे लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने। अब देखो इसको जल्दी से सॉल्व करो। के जे का पिता है, देखो के कौन है? जे का पिता है। जे एल की बहन है। अब जे जो है वो कौन है? एल की बहन है। एल डी की माता है, एल भी माता बन गई किसकी? डी की। के का विवाह टी के साथ हुआ है, अब के और टी का विवाह भी हो जाता है यहां पे। टी के केवल दो पुत्रियां हैं, टी के केवल दो ही पुत्रियां। अगर कोई तीसरा यहां पे पूछाएगा तो उसका पुत्र होगा। देखो टी के केवल दो ही पुत्रियां, इसका मतलब क्या है कि अभी तो सिर्फ दो पुत्रियां आ चुकी है अपने पास। अगर तीसरा कोई भी संतान इसका आता है टी का, तो वो पुत्र होगा, क्योंकि दो ही है, केवल दो ही है, ओनली दो ही है। ओनली दो का मतलब दो ही पुत्रियां होगी। अब बोला कि टी यू की माता है, अब कोई तीसरा पुत्र या तीसरी संतान जो है वो यू है इसकी, ठीक है। अब देखो दो ही पुत्रियां दी है, कौन होगा? फिर पुत्र होगा। इसने बोला कि टी जो है वो यू की संतान है। संतान का मतलब पुत्र पुत्री दोनों हो सकता है, पर यहाँ पे बोला कि टी के केवल दो ही पुत्री हैं, तो ये पुत्र हो जाएगा। टी एम की बहन है, तो टी जो है वो किसकी बहन हो जाएगी? एम की बहन हो जाएगी। टी एम की बहन है, तो एम का जेंडर नहीं पता लगेगा अपने को, ठीक है। टी के बारे में तो पता है, पर एम का जेंडर अपने को नहीं पता लगेगा। एम का जेंडर अपने को नहीं पता, और अपने को किसका जेंडर नहीं पता? अपने को डी का जेंडर नहीं पता। डी का जेंडर अपने को नहीं पता, एम का जेंडर अपने को नहीं पता। अब यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जे का टी से क्या संबंध है, जे का टी से क्या संबंध है, तो जे तो हो जाएगी पुत्री, टी की पुत्री बन जाएगी। अगर पूछ लिया जाए कि डी का यू से क्या संबंध है, तो डी का तो जेंडर ही नहीं पता, या तो वो एल का पुत्र है या पुत्री है। पर यू का डी से, डी का यू से क्या संबंध है, तो अपने बता ही नहीं सकते, निर्धारित ही नहीं कर सकते कि ये इनका संबंध क्या है। अगर यहां पे ऐसे पूछ लिया जाए कि एम का के से क्या संबंध है, तो वो भी निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि या तो वो सिस्टर इन लॉ होगा या ब्रदर इन लॉ होगा, दोनों में से कोई होगा। तो एम का के से क्या संबंध है, वो भी निर्धारित नहीं कर सकते अपने। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखो एक परिवार में 10 सदस्य यथार्थ सी जी एच क्यू आर एस टी के यू और वाई है, और इसमें अपने को दे रखा है आगे कंडीशंस, और अपने को इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व अपने। जी और एच विवाहित युगल है। देखो जी और एच क्या है? विवाहित युगल है। तो यहां पे बना लेता हूं जी, और यहां पे बना लेते हैं एच। ये दोनों विवाहित युगल है, अपने को इतना पता है अभी, ठीक है। आगे इसने क्या बोला अपने को कि क्यू आर की इकलौती बहन है। क्यू कौन है? आर की इकलौती बहन है। तो क्यू जो है वो महिला हो जाएगी, अपने को पता है, और आर की बहन हो जाएगी। पर इसमें अभी कहीं पे जेंडर अपने को पता, इसमें लग रहा है कि कोई रिलेशन बन रहा है दोनों के बीच, अभी नहीं बन रहा। आगे देखते हैं। एस टी का दादा है, तो इसका भी कोई रिलेशन इधर नहीं बन रहा। यू एच का दामाद है। अब देखो यू जो है ना वो एच का दामाद है। यहाँ पे क्या बोला है कि यू जो है ना वो एच का दामाद है। तो एच कहां पे? अपना ये रहा। और यू जो है ना वो एच का दामाद है, तो एच की पुत्री होगी कोई, और उसका पति होगा यू, तभी तो एच का दामाद बनेगा। तो ये एच का दामाद बन गया, ठीक है। और देखते हैं अपने। सी जी को इकलौती संतान है। सी जो है ना वो जी की इकलौती संतान है, तो जी मेरा इधर पे है, और यहां पे मैं सी को बना लेता हूं। अब सी का जेंडर ही नहीं पता, पर इकलौती संतान है ये पता है, पर जेंडर नहीं पता अपने को। तो सी जी की इकलौती संतान है। आर जी का ग्रैंड चाइल्ड है। अब आर जो है वो ना किसका ग्रैंड चाइल्ड है? जी का। देखो जी का ग्रैंड चाइल्ड कहां बनेगा?
तो जी की तो इकलौती संतान ये है, तो इसी का तो कोई कोई पुत्र या पुत्री होगा जो आर बनेगा। आर के बारे में क्या बोला, ग्रैंड चाइल्ड है। ग्रैंड चाइल्ड का मतलब है पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अपने को नहीं पता, ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, पर ग्रैंड चाइल्ड का मतलब है दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये अपने को नहीं पता अभी। आगे देखते हैं, आगे इसने क्या बोला है, ये कंडीशन यहां पे और थी ना अपने कि आर जी का ग्रैंड चाइल्ड तो आ गया, तो अब देखो क्यू जो है ना वो आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, ये वाली कंडीशन यहां नोट की थी, इसको लगा देते हैं साथ में अपने कि क्यू जो है वो कौन है, आर की बहन है। ठीक है, ये वाली कंडीशन अपनी होगी। आगे क्या बोल रहा है, टी यू की संतान है, टी जो है ना वो यू की संतान है, यू आया कहीं पे, यू आ चुका है अपने पास, तो टी जो है वो यू की संतान है। अभी पुत्र या पुत्री के बारे में तो पता नहीं है, पर संतान है अपने को इतना पता है। क्यू अविवाहित है, क्यू के बारे में बोला है कि अविवाहित है, इसका विवाह नहीं हुआ, तो क्यू देखो यहाँ पे सिस्टर आ चुकी है आर की, अविवाहित है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला है, एच के की सिस्टर इन लॉ है, एच जो है ना के की सिस्टर इन लॉ है। अब के कहां पे आया अपना, एच और के कहीं पे आ गया। देखो अब बात यहां पे दो बन सकती है कि के जो है ना वो एच के सिस्टर इन लॉ, एक तो ये हो सकता है कि एच का कोई भाई हो और उसकी पत्नी हो, वो भी सिस्टर इन लॉ बन सकती है, या हो सकता है कि जी की बहन हो, वो भी सिस्टर इन लॉ बन सकती है। दोनों कंडीशन बन रही है, तो अपने एक बार इसको नहीं बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं अपने। एच का कोई सहोदर नहीं, देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि एच का कोई भाई बहन नहीं है, कोई सहोदर नहीं है, कोई भी सिबलिंग नहीं है। अगर एच का कोई सिबलिंग नहीं है तो के की ये वाली कंडीशन तो गलत होगी। अब इस साइड बनेगा के, तो के को यहाँ पे बना देता हूं। और के बारे में क्या बोला है, एच के की सिस्टर इन लॉ है, एच जो है ना वो सिस्टर इन लॉ है के की, तो एच जो वो सिस्टर इन लॉ है, तो इसका जेंडर फीमेल हो जाएगा, तो इसका जेंडर फिर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका पति है। और ये के का जेंडर अभी अपने को पता नहीं है। आगे देखो, एच का कोई सहोदर नहीं है और जी वाई का इकलौता पुत्र है, जी जो है ना वो वाई का इकलौता पुत्र है। अब देखो वाई का इकलौता पुत्र कौन है, यहां पे अपना वाई है, वाई का इकलौता पुत्र कौन है, जी है। इकलौता पुत्र जी है, तो ये कौन हो जाएगी, फिर पुत्री हो जाएगी वाई की, ये पुत्री वाई की हो चुकी है। ठीक है, बाकी अपने पास सी का जेंडर अपने को नहीं पता, बाकी कोई कंडीशन अपना छूटा तो नहीं है। जी और एच विवाहित युगल है, ये अपना आ चुका है। क्यू आर की इकलौती बहन है, एस टी का दामाद है, ये अपना आ गया, ये नहीं आया अपना। तो एस जो है ना वो किसका दामाद है, टी का दामाद है, एस टी का दादा है, दामाद नहीं है, सॉरी यहां पे दादा लिखा हुआ है, एस टी का दादा है। अब देखो एस टी का दादा कैसे बनेगा, एस जो है वो टी का दादा है। अब देखो ये तो उसका पिता हो गया, और पिता का पिता कौन होता है, दादा होता है, तो एस कौन हो गया, टी का दादा हो गया। इसके अलावा यू एच का दामाद है, ये अपने पास आ चुका है। बाकी कोई एक सदस्य रहा जो अपने यहाँ पे आएगा, यू का जो यू की पत्नी बनेगी वो कौन से सदस्य अपना रह गया यहाँ पे, सी अपना आ चुका है, जी एच क्यू, सी एच अपना आ चुका है, आर एस टी, आर आ चुका है अपना, एस आ चुका है, टी भी आ चुका है अपना, के यू और वाई, एक सदस्य अपना कौन सा रह गया इधर पे। अब देखो अपने उन्होंने इसको इधर बना दिया ना, जी और एस तो दोनों पति पत्नी है, तो सी तो दोनों का ही पुत्र या पुत्री होगा, तो सी को अपने इधर बना देंगे, क्योंकि अपन ने पहले इधर बना दिया था उसको। अब आर इधर पे आ जाएगा, और क्यू इसकी जो है सिस्टर हो जाएगी, इसको अपने हटा देते हैं यहां से, क्योंकि ये अपना जो है वो करेक्ट अरेंजमेंट यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे देखो जी वाई का जेंडर अपने को नहीं पता इधर पे, आर का जेंडर अपने को नहीं पता इधर पे, टी का जेंडर अपने को नहीं पता। इनके बारे में अपने पास कोई इंफॉर्मेशन है, टी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, टी के बारे में अपने देख लेते हैं कोई इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे एस तो टी का दादा है, क्यू आर की इकलौती बहन है, क्यू तो आर की इकलौती बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। जी और एच विवाहित युगल है। देखो यहाँ पे अपने को बोला क्या गया है कि क्यू आर की इकलौती बहन है, ये देखो इधर पे बोला गया ना क्यू आर की इकलौती बहन है, ये वाला क्यू आर की इकलौती बहन है, तो क्यू अगर आर की इकलौती बहन है तो फिर ये भी तो भाई बहन ही होंगे, तो टी अपने पास क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, क्योंकि इकलौती बहन है तो ये फिर भाई बनेगा। तो टी का जेंडर तो अपने को पता लग गया कि टी का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल का हो जाएगा। और बाकी अपने आर का जेंडर नहीं पता लगेगा, और किसका जेंडर नहीं पता लगेगा अपने को, वाई का जेंडर नहीं पता लगेगा, इन दोनों का जेंडर अपने को नहीं पता। अब क्वेश्चन कोई भी पूछ ले यहां से, जैसे अपने से पूछ ले कि क्यू का यू से क्या संबंध है, तो यू से देखो
पिता हो जाएगा और ये पुत्री हो जाएगी, तो क्यों क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी यू की। अगर पूछ लिया जाए कि यू का जी से क्या संबंध है, यू का जी से क्या संबंध है, देखो यू किधर पे है, जी इधर पे है, ये जी की पत्नी है, ये जी का जो पुत्री है और ये दामाद हो जाएगा, तो यू जो है वो जी का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि सी का टी से क्या संबंध है, सी का टी से क्या संबंध है, तो सी माता हो जाएगी टी की। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों के इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं। अब देखो परिवार में कुछ सदस्य है, एल एम का भाई है जिसका केवल एक पुत्र है। देखो एल कौन है, एम का भाई है और जिसके केवल एक पुत्र है, किसके, जिसका बोलेगा तो बाद वाले के लिए, यानी जिसका केवल एक पुत्र, किसका, एम का एक पुत्र होगा। ए आर की सिस्टर इन लॉ है और डी की मां है, अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आर एम की संतान है। अब देखो आर एम की संतान है तो ये अपने पास है। देखो आर या तो यहां पे आ सकता है, पुत्र हो सकता है, या पुत्री हो सकती है, दोनों कंडीशन यहां पे बनेंगी। या तो पुत्र भी हो सकता है क्योंकि संतान है, इसका मतलब क्या है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, पर केवल एक पुत्र है, ये बोला हुआ है कि जिसका केवल एक पुत्र है, एम का केवल एक पुत्र है। अगर आर को मैं पुत्र ना बनाऊं तो आर बन जाएगी पुत्री। अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आर को मैं पुत्र बना लू। अब अपने को नहीं पता क्या बनेगा, पर एक बार बना के देखते हैं पुत्री। आगे देखते हैं, ए के की पुत्र बधू है, अभी इसको नहीं करना। जी और टी सहोदर है, इसको भी नहीं करना। जी एल का पुत्र है, ये अपने पास है ना, एल आ चुका है, तो जी जो वो एल का पुत्र है। जी किसका पुत्र है, एल का पुत्र है, तो जी यहां पे बन जाएगा एल का पुत्र। और जी के बारे में एक इंफॉर्मेशन और आया था, क्या आया था कि जी और टी सहोदर है, सहोदर का मतलब है सिबलिंग्स है, तो जी और टी जो वो सहोदर बन जाएंगे। अब टी का जेंडर तो अभी नहीं पता अपने को। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन, एस एम की सिस्टर इन लॉ है, उसके केवल दो पुत्र है। एस एम की सिस्टर इन लॉ और उसके दो पुत्र है, ठीक है। देखो एस जो वो एम की सिस्टर इन लॉ, या तो इसकी पत्नी बन जाए एल की, तो एम की एस जो एम की सिस्टर इन लॉ बन जाएगी, या इसका कोई भाई हो और उसकी पत्नी बन जाए तो भी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। तो दो केस यहां पे बनेंगे। एक बार अपने ये वाला केस बना के देख लेते हैं, एक बार ये वाला केस बना के देख लेंगे कि एम का कोई भाई हो, उसकी पुत्री हो जाए एस, अपनी उसकी पत्नी हो जाए एस, तो ये सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। या फिर इधर अगर इसकी पत्नी बन जाए एस तो भी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। अगर इधर बनेगी तो उसके दो पुत्र होने चाहिए, तो एक पुत्र तो ये है ही है, एक ये वाला भी पुत्र हो जाएगा, तो ये दोनों पुत्र हो जाएंगे। अभी एक बार अपने इसको लेके चलते हैं, इसको एक बार अपने हटा देते हैं, क्योंकि अगर इससे नहीं बनेगा तो फिर वो बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने ये वाली कंडीशन बाद में अपने बना लेंगे। इस चीज को अपने को याद रखना, ये वाली कंडीशन भी बनेगी अपनी। आगे देखो, डी परिवार की महिला सदस्य नहीं है, तो देखो डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, पर डी जो है वो पुरुष सदस्य होगा, ठीक है, महिला नहीं होगी। आगे देखो, टी और जी जे के कजिन है, यानी टी और जी कौन है, जे के कजिन है। टी और जे इधर है तो जे के कजिन है। अब जे यहां भी आ सकता है और हो सकता है कि इनका अलग से कोई बहन बन जाए तो भी हो सकता है, पर अभी अपने को कंफर्म नहीं है जे का जो रिलेशन है वो क्या बनेगा, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है। एस के की बहन नहीं है, एस जो वो के की बहन नहीं है, तो एस और के का तो अभी कुछ है आए नहीं इसमें। जो ई की ग्रैंड मदर है, ई की ग्रैंड मदर कौन है, के किसकी ग्रैंड मदर है, ई की ग्रैंड मदर है, और एस के की बहन नहीं है। देखो के जो है वो किसकी ग्रैंड मदर है, ई की। ई कहां पे आएगा, अब ग्रैंड मदर अगर बनाना है तो ई के बारे में अपने कुछ पता ही नहीं है अपने को। और आगे देख लेते हैं, जे की केवल एक पुत्री है। अब जे की केवल एक ही पुत्री है, तो जे तो अभी यहां पे है, जे तो ठीक है, इन यहां पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। जे की केवल एक पुत्री है, तो एक पुत्री बना देंगे जे की। आर के की पुत्री है, आर कौन है, के की पुत्री है। आर किसकी पुत्री है, के की पुत्री है, तो आर तो यहां पे है ना, पुत्री बना रखा है अपनों ने, के की पुत्री है, तो यहां पे के की पुत्री हो जाएगी। अब देखो के के बारे में क्या बोला गया था कि के जो है ना वो ई की ग्रैंड मदर है, तो ई की ग्रैंड मदर है तो जे की पुत्री कौन आ जाएगी, फिर ई हो जाएगी। तो ई की ग्रैंड मदर अगर होगी के, तो इसका जेंडर तो फीमेल हो जाएगा। अब देखो जो कंडीशन अपनी, एक बार इसको पति बना देते हैं, ये पत्नी है तो। अब जो इधर कंडीशन बन रही थी ना एस वाली, कि एस अगर मैं इसका भाई बनाऊं और उसको इस तरह से अगर सिस्टर इन लॉ बना दूं, या इसकी बहन बनाऊं तो भी सिस्टर इन लॉ बन जाए, पर इसने यहां पे मना कर दिया। क्या मना कर दिया कि एस के की बहन नहीं है। एस के की बहन नहीं है मतलब एस इस साइड नहीं आएगी, एस का यहीं पे सही रहेगा, और ये अपना सही अरेंजमेंट एस का इधर बनेगा, क्योंकि एस के की बहन होगी तभी तो एम की सिस्टर इन लॉ होगी। तो ये बोल रहे कि के की बहन नहीं बनाना, तो इस साइड बना देंगे। अब इस जे को उठा के अगर मैं यहां रख दूं, इसका पुत्र बना दूं, और इसको इसकी क्या बना दूं, पुत्री बना दूं, तो ये के की
ग्रैंड चाइल्ड बन जाएगी, के की ग्रैंड मदर, ई जो ग्रैंड मदर है किसकी, ई की ग्रैंड मदर है के, ठीक है, ई की ग्रैंड मदर बन जाएगी के। तो ये वाला जे वाला हो गया अरेंजमेंट। अब अपने पास डी बचा हुआ है, डी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ऊपर देखो ये इंफॉर्मेशन अपने छोड़ दी थी, ए आर की सिस्टर इन लॉ है, तो ए जो वो आर की सिस्टर इन लॉ है, ए अगर आर की सिस्टर इन लॉ है तो ए कहां पे आएगा, फिर ए यहां पे आ जाएगा, आर की सिस्टर इन लॉ बनाएगी तो इसकी पत्नी बन जाएगी। अब डी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन अपने को नहीं मिला, आगे क्या बोला है, और डी की माँ है, देखो ए आर की सिस्टर और किसकी माँ है, डी की माँ है, कौन है ए, तो डी की माँ है तो डी फिर यहाँ पे आ जाएगा, और डी का जो जेंडर है वो मेल का है तो जी यहाँ पे बन जाएगा डी, इसका भाई हो जाएगा डी। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन अपने हटा देते हैं। अब ये वाला अपना अरेंजमेंट बन गया, तो ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ था कंप्लीट और उसका अरेंजमेंट अपने बना लिया। एक एक पुत्र बधु है तो सही है, एक एक पुत्र बधु है, सारी चीजें कंफर्म है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले कि ई का संबंध पूछ ले, जे एम से पूछ ले तो अपने बता देंगे कि ये जो वो इसकी क्या है, ग्रैंड डॉटर है। और अगर पूछ ले कि एस का टी से क्या संबंध है तो एस माता हो जाएगी टी की। तो इस तरह से कोई भी संबंध आप लोगों से पूछ सकता है। और जे जो है वो कजिन हो जाएगा टी और जे का, टी और जी का। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे। तो आप लोगों को अगर ये सेशन पसंद है तो लाइक शेयर कीजिए वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।